ददरोल विधानसभा उपचुनाव में बसपा वोटर कर सकता है खेला, भाजपा नेताओं के लिए चिंता का विषय। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में लोकसभा से अधिक अगर किसी चुनाव की चर्चा हो रही है तो वह है शाहजहांपुर जनपद की 136 ददरोल विधानसभा की। यहां से लगातार भाजपा से 2 बार 2017 और 2022 में चुनाव जीते मानवेंद्र सिंह का 5 जनवरी को निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद इस विधानसभा में उपचुनाव होना है। माना जा रहा है भाजपा यहां से विधायक रहे मानवेंद्र सिंह के बेटे को टिकट देगी। कांग्रेस और बसपा अधिकतर विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है। अगर ऐसा होता है तो फिर उपचुनाव सीधे भाजपा और सपा के बीच में होगा। सपा से पूर्व मंत्री और ददरोल विधानसभा से 2 बार विधायक रहे अवधेश कुमार वर्मा सपा के पीडीए फार्मूले में फिट बैठ रहे हैं, जो विधानसभा उपचुनाव के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा सपा से 2 अन्य प्रत्याशी भी अपना दावा ठोंक रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बसपा का वोटर भी नफा नुकसान का गणित लगाने में लगा हुआ है। उपचुनाव को लेकर जब बसपा के कट्टर समर्थक वोटरों से उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई तो उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि ददरोल विधानसभा उपचुनाव में बसपा चुनाव नहीं लड़ती है तो आपका निर्णय क्या होगा। तो जवाब जो सामने आया वह विधानसभा उपचुनाव के सारे समीकरण बदलते हुए भाजपा नेताओं को चिंतित करने वाला है। आप भी सुने। चुनाव आ गया है, ददरोल विधानसभा है, यहाँ जो है उपचुनाव भी होना है विधानसभा का और लोकसभा की चुनाव हो सकता है, दोनों चुनाव साथ साथ में हो जाए। तो क्या लगता है इस बार जो है प्रत्याशी देखिए उपचुनाव है, बसपा तो चुनाव नहीं लड़ती है उपचुनाव में। अगर किसी कारण बसपा चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर सपा और भाजपा का चुनाव होगा। सपा से अवधेश वर्मा जी चुनाव मैदान में आ गए हैं, अवधेश वर्मा जी चुनाव वोट मांग रहे हैं। बाकी जो है उम्मीद है कि पूर्व विधायक जो मानवेंद्र सिंह थे उनके लड़के को चुनाव मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर एक पर एक चुनाव होता है तो फिर चुनाव कौन जीतेगा? देखो जीतेगा, मान लिया जिसको पब्लिक कहेंगे यहाँ का सपा ये जीतेगा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तो फिर क्या आपको लग रहा है अगर मान लिया सपा और भाजपा के बीच चुनाव एक पर एक हुआ, इधर जो है अवधेश वर्मा जी जो है वो सपा से आ गए हैं, उधर से भाजपा से जो है मानवेंद्र सिंह विधायक के लड़के को भी टिकट मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कौन जीतेगा? यहाँ पे सपा जीतेगी। सपा जीतेगी। नहीं, अब तो बसपा के वोटर हैं, अगर हाथी को वोट देते हैं। बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो बसपा को देंगे सब वोट यहाँ के। अच्छा, अगर बसपा नहीं खड़ी होती फिर तो सपा को देंगे यहाँ पे। फिर सपा को देंगे। हाँ, आप बताओ। सपा को देंगे वोट फिर सपा को देंगे। अगर बसपा चुनाव नहीं लड़ती है, बसपा अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो सपा को वोट देंगे। सपा को वोट देंगे विधानसभा में उपचुनाव जो होना है। अब वो जो अवधेश वर्मा जी हैं कैसे आदमी हैं जो चुनाव टिकट मांग रहे हैं सपा से? बसपा से भी रहे हैं, मंत्री रहे, ठीक आदमी है। आप क्षेत्र के आदमी है, क्षेत्र देखते भी थे। अच्छा, क्षेत्र देखते थे और क्या, पहले बसपा में रहे भी हैं, आपके मंत्री विधायक रहे हैं, पार्टी थे। उसके बाद में तो किसी पार्टी जीते नहीं है, इस बार फिर सपा से आए हैं मैदान में। अगर बसपा नहीं लड़ती है तो फिर निर्णय क्या होगा आपका? तो सपा को वोट देंगे। और सपा को वोट देंगे। लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में लगातार कई बार बसपा यानी विपक्ष की पार्टियां चुनाव हार चुकी हैं। क्या लगता है क्या कारण रहता है, क्यों पार्टियां चुनाव हार जाती है? यही है कि क्षेत्र का प्रत्याशी लड़ता है। सबसे बड़ी तो समस्या है ईवीएम चालू कर रखी है। ईवीएम चुनाव करवाया जाए तो कौन भाजपा हार जाएगी यहाँ से। बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव अगर कराया जाए तो भाजपा हार जाएगी। तो हार जाएगी। हाँ, आप क्या बता रहे थे, विपक्ष की पार्टियां क्यों चुनाव हार जाती हैं और भाजपा ही चुनाव जीत रही है? कैंडिडेट सही नहीं चुन पाते हैं या क्या? तो इसमें बेईमानी करते हैं। तो बेईमानी होती है, दूसरे कैंडिडेट बाहर के होते हैं, इसलिए नहीं। मतलब क्षेत्रवादी जो है वो मतलब क्षेत्र का ही आदमी को वोट दे देते हैं। क्षेत्र का आदमी है देखेगा, तो इसलिए मतलब अन्य पार्टी हार जाती है। अच्छा, क्षेत्र का यानी अन्य पार्टी यानी भाजपा जो है क्षेत्र के आदमी को टिकट देती है और विपक्ष की पार्टियां जो है सपा बसपा जो बाहर के प्रत्याशी को टिकट दे देती है। बाहर का आदमी कोई भी हो, वो आदमी कौन जानता है? जानता है, इसलिए चुनाव हार जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? यही कारण है मैन कि बाहर के प्रत्याशी को वो ये जो है टिकट दे देती हैं। इसीलिए हम लोग जागरूक है ही नहीं कि किसको वोट देना है। ठीक है, अपना प्रत्याशी के बारे में पता नहीं, किसको जानते हैं, तो इसीलिए जो है मेन कारण यही है कि ये जो है पार्टी हार जाती है। पार्टी हार जाती है।
बाहर का प्रत्याशी मेन कारण है, इसलिए विपक्ष की पार्टियां चुनाव हार जाती है और भाजपा जीत जाती है। भाजपा सदैव लोकल के प्रत्याशी को टिकट देती हाँ, है। लोकल के प्रत्याशी को टिकट देती है, तो हम लोग यही समझते हैं कि हमारा लोकल का जानता हुआ आदमी है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे एससी के लोग हैं वो उसको वोट दे देते हैं, जानते हुए कि हमारा अरुण कुमार सागर सांसद 5 साल हो गए हैं, अब चुनाव होने जा रहा है, दूसरा कार्यकाल यानी एक कार्यकाल उनका पूरा हो गया, अब चुनाव होने वाला है। अरुण सागर ने किस क्षेत्र में क्या काम किए हैं? मेरी नज़र में तो कुछ काम नहीं किया, और मैं तो आज तक 26 साल का हो गया, मैंने देखा भी नहीं है कि अरुण सागर हैं कैसे। वोट तुमने डाला और तुमने अरुण सागर को देखा भी नहीं? नहीं, मैं नहीं देखा, फोटो में देखा, लेकिन अपने गांव में कभी वोट मांगते हुए टहलते हुए नहीं कभी देखा। वोट मांगने भी नहीं आए अरुण सागर? ना कभी ऐसे ही चुनाव जीत गए? ऐसे मेरी समझ से मेरे गांव में तो नहीं आया अभी। आपने अरुण सागर को देखा है? नहीं, हमने भी नहीं देखा। अरुण सागर को देखा ही नहीं है? 5 साल सांसद रहे, आपने अरुण सागर को नहीं देखा? यहाँ कोई क्षेत्र को देखने नहीं आता है, फोटो में देखा, लेकिन वैसे यहाँ इस क्षेत्र में देखने नहीं आते हैं, कोई सांसद या विधायक नहीं आता है तो कौन जानेगा उनको विधायक। आपने देखा है अरुण सागर को? हमने भी नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा, यहाँ क्षेत्र में कभी आया भी नहीं। नहीं, क्षेत्र में तो नहीं आया, वैसे भी आपने नहीं देखा? हमने नहीं देखा उनको, देखा ही नहीं अरुण सागर को? नहीं देखा। कितनी बार वोट डाल चुके हैं आप? हमने वोट तो 12 बार डाल चुके हैं। अरे आपने अपने सांसद को नहीं देखा है? सांसद को नहीं देखा। विधायक को देखा था, जब में विधायक जीते थे, विधायक को भी नहीं देखा है। उन्हें भी नहीं देखा? वो भी चुनाव जीतने के बाद नहीं आए थे क्या? यहाँ क्षेत्र में आते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं, विधायक या सांसद कोई हो जाता है, एक बार आता है। भाई लाल, ये लोग कह रहे हैं हमने सांसद अरुण कुमार सागर को देखा नहीं है। नहीं देखा था हमने, तुमने भी नहीं देखा है? तुम्हारे समाज के हैं, तुम्हारे बिरादर हैं अरुण कुमार सागर को, तुमने देखा नहीं है? बात जहाँ है वो लड़े विरोध पार्टी है यहाँ, मतलब भारतीय जनता से लड़े, हम तो उनकी मदद करते हैं। कैंडिडेट रहा तो भाई ना यहाँ तो अब तुम्हारे घर नहीं आया अरुण सागर? अरुण सागर आए ना, आई नहीं? तुमने अभी तक देखा ही नहीं है? देखो ना, अब तो फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने फिर मैदान में आएंगे, मदद हम बहुजन करी बहुजन ही मदद करो। और क्या, अच्छा, चांद कुछ नहीं दे तो अब तक ना आई दो। और कोई समस्या हो जाती बहुजन समाज पार्टी यहाँ से नहीं लड़ती है चुनाव, वोट तो अन्य दूसरी पार्टी को दे सकते हैं वोट, अन्यथा बहुजन के अलावा दूसरे को वोट नहीं देंगे हम। नहीं पढ़ने क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे बहुजन समाज पार्टी यहाँ से कैंडिडेट अपना खड़ा करेगी तो अन्य पार्टी दूसरे को वोट नहीं देंगे बहुजन के अलावा। अगर कैंडिडेट नहीं खड़ा की, बहुजन नहीं लड़ाएगी, तो फिर कौन सी पार्टी आपके लिए बढ़िया होगी? फिर समाजवादी सही है, समाजवादी पार्टी। हाँ, भाजपा तो बहुत 100% सही है, समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी 100% सही है। हाँ, फिर भाजपा को वोट नहीं देंगे? भाजपा को वोट नहीं देंगे। और यहाँ पे जानवर बहुत छुट्टा है, मेरे खेत सारे फसल खड़ी है, सारी चल जाती है, उसमें छुट्टा खाड़ उनकी कोई व्यवस्था नहीं करी गई यहाँ पे। रात पूरी गाय रखाते रहते हैं यहाँ पे, और तब भी फसल सब चल जाते हैं। क्या बता रहे? हाँ, पूरी रात जगर रात भैया बजाओ रात 11-12 बजे रात रहो। फिर राशन मिल रहा है? राशन मिलो, राशन ना दें, जोता उनकी 5 किलो राशन में गुजर हो जाएगी, जो खेत में कुछ फायदा नहीं हुई तो जोता ऐसा धंधा है जैसे चिड़ैया का डाब दाना ना डालो जा, आराम खैबो सिखाई रहे, आराम से खैबो सीख जाइए तो आराम से फंस जाइए। कोई भी फंसत है, वही में अंगूठा लग जाई, सब लोग राशन ऐसे मिली, अंगूठा नहीं लगी, राशन अब नहीं मिली। ये बात है। हाँ, हराम जिसका खान की आदत पड़ी हो तो वो हराम खान अपनी बेच खान लगी तो वो खाई हराम।